जब से टैरो को हाथ लगाया, ऑरा में एक डार्कनेस फील होती है। जब जब रीडिंग करने बैठे, गाइडेंस लेने बैठे, आसपास किसी एंटिटी का आभास होता है। फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स बढ़ गए, दूरियां बढ़ गईं जब से आध्यात्मिक चीजें करनी शुरू करी। बॉडी पे कट्स आए, मार्क आए, बॉडी जलने शुरू हुई जब जब हीलिंग करते हैं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ भारद्वाज फाउंडेशन की ओर से। कई बार हमारे हीलर्स ने, हमारे प्रैक्टिशनर्स ने इस बात को एक्सपीरियंस किया और बताया कि जब भी कभी वो ध्यान में उतरते हैं, उन्हें अपने आसपास किसी ऊर्जा का प्रेजेंस फील होता है। ऐसा लगता है कि उनकी प्रेजेंस में कुछ और भी है, खाली वो नहीं है। कई लोग बताए इस बात को कि जैसे टैरो कार्ड खोला, हर कार्ड के साथ में उन्हें या तो किसी एंटिटी का एहसास हुआ, या जब रीडिंग करते हैं तो उसके बाद में कोई ग्रह कलेश हुआ। अपने निजी जीवन में दूरियां बढ़ती महसूस हुई जैसे जैसे आध्यात्म को अपनी लाइफ में उतारा। और जब से आध्यात्म जीवन में आया है, पहले मुसीबतें नहीं होती थी, अब बहुत होती है। आप जब अपनी ऊर्जा को आध्यात्म में लाते हो, आध्यात्म में जोड़ते हो, तो यह ऐसा है कि जैसे बहुत बड़ी नदी के साथ में आपने अपनी पाइपलाइन को जोड़ दिया है। अब एकमात्र तरीका है इस नदी के बहाव से बचने का कि अपनी पाइपलाइन को वापस निकाल के घर में से कहीं किसी नाली में जोड़ दे। पानी आएगा, गंदगी साफ करते करते बाहर निकल जाएगा। यदि इस बहाव को आप अपने अंदर केंद्रित करके बैठ गए और बाहर नहीं निकाला, तो आपकी पूरी ऊर्जा को विध्वंस कर देगा यह बहाव। आध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर आपको बहुत ज्यादा होल्ड करना आ जाए। जैसे हम लाइफ में पैसा, प्राप्ति होल्ड करके बैठ जाते हैं, आध्यात्म ऐसा नहीं है। आध्यात्म बहाव का नाम है। आपने सुना होगा कि आध्यात्मिक लोग बांटने में बहुत बिलीव करते हैं। यह ग्राउंडिंग का एक तरीका है। इंसान जब बांटना बंद कर देता है और इंसान केवल अपने लालच को सबसे आगे रख के रोकना शुरू कर देता है, तो वहां पर पूरा बहाव आप अपने अंदर केंद्रित कर रहे हैं। अब धीरे धीरे होगा क्या कि आपके अंदर विध्वंस लाएगा, क्रोध लाएगा, अग्नि लाएगा। आप पहले से ज्यादा अहम में चले जाएंगे। आप पहले से ज्यादा अपने ईश्वर से दूर जाएंगे, अपने प्रियजनों से दूर जाएंगे। आप कटना शुरू हो जाएंगे। आपका अहम तो संतुष्ट होगा, आपको शायद कीर्ति मिले, आपको प्रतिभा मिले, आपको सम्मान मिले, पर आप देखना, केवल आप ही आप नजर आएंगे अपने आसपास, और कोई नजर नहीं आएगा। जब आप अध्यात्म में उतरते हैं और सही मायनों में उतरते हैं, तो आप जुड़ते चले जाते हैं। केवल प्रगति आपकी नहीं होती, सबकी होती है। यहां पर इंसान अकेला परफॉर्म नहीं करता, सब साथ में जुड़ते हैं, क्योंकि आपकी जड़ें बढ़ती हैं, और ना केवल आपकी बल्कि आपके आसपास वालों की। समझ आपकी ही प्रगाढ़ नहीं होती, मजबूत नहीं होती, सभी की समझ आगे बढ़ती है। जब यह प्रोसेस केवल एक ही इंसान तक केंद्रित हो, समझ जाइए कोई दिक्कत हो रही है। जब आप सही मायनों में अध्यात्म में जाएंगे, तो केवल आप ही महान नहीं बनेंगे, आपके आसपास हर कली खिलेगी, हर फूल खिलेगा। व्यक्ति जब इस ऊर्जा को केवल अपने अंदर होल्ड करने का प्रयास करता है, तब दिक्कत आती है। जब ग्राउंडिंग और कॉर्ड कटिंग दोनों नहीं हो पाती, जब गिविंग शेयरिंग नहीं हो पाती, तब दिक्कत आती है। आध्यात्म एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। यहां पर वो नियम लागू नहीं होते जो आपके फिजिकल वर्ल्ड के नियम हैं। यहां वो एथिक्स नहीं काम करते जो आपके फिजिकल वर्ल्ड के एथिक्स हैं। यहां पर आपको बांटना ही पड़ेगा, और वही काम करने हम सब आए हैं। टैरो कार्ड मान लीजिए किसी ने खोले, और टैरो कार्ड के बाद में आपने किसी प्रश्न का उत्तर लिया। आप ये उत्तर ले कहां से रहे हैं? जब भी हम ये उत्तर लेते हैं, तो ब्रह्मांड में दो ऊर्जाएं कही जाती हैं, एक है मैनिफेस्टेड और एक है अनमैनिफेस्टेड। जितने भी उत्तर मिलते हैं हमें, वो अनमैनिफेस्टेड से मिलते हैं। अनमैनिफेस्टेड ऐसा जोन होता है जो काला और डार्क कहा जाता है।
जहां पर अभी कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं हुई है, कुछ कीर्ति नहीं हुई है, कृति नहीं हुई है। ये ऐसा है जो औघड़ है, और औघड़ की ऊर्जा घड़ की ऊर्जा से हमेशा बहुत प्रगाढ़ होती है, ज्यादा होती है। और जब इंसान औघड़ से जुड़ जाता है तो उसकी ऊर्जा विध्वंसक हो सकती है। इसीलिए चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करें, न्यूमरोलॉजी करें, टैरो करें, चाहे पामिस्ट्री करें, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने रौद्र रूप में चले जाएंगे और आप अपने आसपास कुछ नहीं छोड़ेंगे। कई बार ऐसे रीडर्स मिलते हैं जिनकी पर्सनल लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है। उनकी फैमिलीज इस बात को पूछती हैं कि क्या आपने अध्यात्म में जुड़कर कोई गलती तो नहीं कर ली। आध्यात्मिक संस्थान बहुत सारे ऐसे हैं जिनके स्टूडेंट हमसे कनेक्ट करते हैं कि जब से इस संस्थान में जुड़े हैं लाइफ बिजार हो गई है, लाइफ बहुत ही पटरी से उतर गई है। कहानी सिर्फ इतनी है कि आपने अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा कर लिया है। यह बैलेंस बनाने की बात थी। जितना आपका हिस्से का ना हो उसे बांट दें, आगे जाने दें। ग्राउंडिंग, कॉर्ड कटिंग, शेयरिंग बहुत जरूरी है एक हीलर के लिए, एक ध्यानी के लिए। उम्मीद करते हैं डिस्कशन आपके बहुत काम आएगा। इस नॉलेज को अपने मित्रों से, अपनी फैमिली से शेयर कीजिए, साझा कीजिए। हर हर महादेव।